हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉल्ब रिएक्शन को। तो कॉल्ब रिएक्शन को हम सीमित रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल्ब रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इनमें जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे, उनमें जो मैकेनिज्म है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें जो स्टेप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो स्टेप 3 आते हैं उनको मैकेनिज्म में हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास है कॉल्ब रिएक्शन की बेसिक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखें इसमें क्या होता है। व्हेन फिनोल इज हीटेड, जब हम फिनोल को हीटेड करेंगे उस प्रोसेस में क्या होगा। अब देखें, फिनोल को हम हीटेड करा रहे हैं किसके साथ, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, दैट इज अ बेसिक कंडीशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। अब देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम फिनोल को हीटेड कराएंगे, हीटिंग प्रोसेस कराएंगे। उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट कौन सी हमारी फॉर्म होगी। तो देखें, प्रोडक्ट हमारी फॉर्म होगी फिन ऑक्साइड आयन कहें या फिन ऑक्साइड एनायन कहें, एक ही बात है, ठीक है। अब देखें, फिन ऑक्साइड एनायन हमारी जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हुई। अब देखें आगे तफसील से बात है कि वेन सोडियम फिन ऑक्साइड जो हमारी प्रोडक्ट अभी बनी है उसे हम क्या करा रहे हैं, सोडियम फिन ऑक्साइड को हम मजीद ट्रीट करेंगे, उसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, उसमें हीटिंग प्रोसेस को क्रिएट करेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में देखो हम कितने सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे, 125, मतलब कि 125 सेल्सियस तक हम उसमें टेम्परेचर देंगे। हाई प्रेशर है, उनमें हाई प्रेशर दिया है। और जो हमारी प्रोडक्ट उसमें क्या यूज करें, हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे। एग्जैक्टली तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, उनमें हीटिंग प्रोसेस होगा तो उनमें जो हमारी प्रोडक्ट क्रिएट होगी वो कौन सी होगी, सैलिसिलिक एसिड क्रिएट होगी। यहाँ आप सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं जो हमारी सैलिसिलिक एसिड क्रिएट होगी। उसके बाद देखें उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉल्पेक्स रिएक्शन। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक कंडीशन, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद देखें नीचे मैंने तफसील से एक इसका डायग्राम बनाया है, इसी के हवाले से मैंने डायग्राम बनाया। आप देखें इसमें क्या होता है, अभी मैंने बात की है रिसेंटली। देखें, फिनोल को हम क्या कराएंगे, फिनोल को हम हीटेड कराएंगे किसके साथ, अभी मैंने बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हमारा हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ पे लगाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लगाया है। यहाँ पर क्या होगा, फिनोल को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। OH एंड H क्या होगा, वो वाटर की फॉर्म है, यहाँ से रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। तो हमारे जो यहाँ पर Na सोडियम है ये इससे नेगेटिव ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी, सोडियम फिन ऑक्साइड हमारी प्रोडक्ट बनी है। अब देखें प्रोडक्ट हमारी सोडियम फिन ऑक्साइड बनी है, ये तो हमारी प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। अब जब ये प्रोडक्ट बनी, इस प्रोडक्ट को हम मजीद ट्रीट कराएंगे। अभी मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मजीद ट्रीट करा रहे हैं। देखिए मजीद ट्रीट कराएंगे, उसमें हमने क्या लिया है, एसिड कौन सा लिया है, H+ एसिड लिया है, जो कि H+ है, पहले से ही H+ है हमारा एसिड। तो यहाँ से क्या करेगा, ये यहाँ से सोडियम को यहाँ से रिमूव कर देगा, इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा सोडियम। और ये जो हमारा प्लस जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन नेगेटिव से मिलेगा तो हमारा फिनोल होगा। फिनोल देखें, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगा, ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर ऑर्थो की जगह पर आ जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी, सैलिसिलिक एसिड कहें या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो फिनोल से हमने क्या पाया, हमने सैलिसिलिक एसिड को मतलब के फॉर्म किया है। फिनोल से हमने सैलिसिलिक एसिड हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हुई है। तो कॉल्बेस रिएक्शन को हमने डिटेल में डिस्कस किया और इसके बाद है हमारे पास मैकेनिज्म, इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलें देखें, सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में आपको याद क्या रखना है, देखिए यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट तो ये बनी, सोडियम फिन ऑक्साइड बनी। अब देखें सोडियम फिन ऑक्साइड को फर्दर हम यहाँ पर ट्रीट कराएंगे, समझे बात को। अब देखें यहाँ पर हमारी ये क्या हुआ, फिनोल था। अब देखें फिनोल में क्या है, O पे क्या है नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, मैंने अभी बात की है। तो देखें पॉजिटिव इस नेगेटिव H से मिलेगा और ये क्या बन जाएगा, H2O की फॉर्म में इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और सोडियम पे पॉजिटिव है, तो सोडियम पे पॉजिटिव है तो ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे पास जाएगा। तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी, सोडियम फिन ऑक्साइड बनी। अब देखें सोडियम फिन ऑक्साइड को हमने यहाँ पर रखा है, मजीद ट्रीट कर रहे हैं इसे। अब देखें सोडियम फिन ऑक्साइड हमारे पास है, सोडियम फिन ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, ये जो सोडियम फिन ऑक्साइड है ये इस रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। जैसे वाटर चला गया था ऐसे ही ये सोडियम फिन ऑक्साइड यहाँ से रिएक्शन से बाहर चला गया और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हमारा क्या बना, फिन ऑक्साइड आयन बना या फिन ऑक्साइड एनायन कहें, एक ही बात है। तो हमारी क्या बना यहाँ पर, फिन ऑक्साइड आयन हमारे पास एक ओनली रहा है और हमारा सोडियम यहाँ से रिएक्शन से बाहर चला गया है।
उसके बाद देखें फिन ऑक्साइड आयन को हम यहाँ पर ले आते हैं। फिन ऑक्साइड आयन को आप देखें, यहाँ पर फिन ऑक्साइड आयन हमने रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं। फिन ऑक्साइड को हम कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट कराएंगे मजीद। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एज वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये किसके तौर पे काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। अब देखें इनमें क्या होगा, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन पे चला जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज आएगी। अब देखें नेगेटिव चार्ज आएगी तो इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गई। तो ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, ये काम करेगा। तो हमने डिस्कस किए दो मैकेनिज्म को, डिस्कस किए दो स्टेप को हमने डिस्कस किए। आगे वाला है 3 नंबर, वो डिस्कस करते हैं। और इसके बाद हमारा नंबर 3 स्टेप में देखें। 3 स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड और चार्जेस की ट्रांसिशन होगी। अब देखें 3 स्टेप में हमने यहाँ पर सेकंड में क्या किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ये काम करेगा। कौन, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोफाइल पे काम करेगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बॉन्ड चला गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड था ये चला गया, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गई और इस कार्बन के पास क्या हुआ, एक बॉन्ड कम हो गया तो इस पे क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज होगी। तो इसकी स्पेशल चेंजिंग ऐसे हो गई। अब देखें ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखें यहाँ पर हम लेते हैं फिन ऑक्साइड में, देखें ले रहे हैं फिन ऑक्साइड में क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब देखें ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये नीचे वाले कार्बन को ट्रांसफर करेगा। नीचे वाले कार्बन को ट्रांसफर किया और यहाँ पर ये ट्रांसफर जैसे ही करेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड था ये इलेक्ट्रॉन किसे देगा, ये इसी कार्बन को देगा और ये कार्बन क्या करेगा, अगले वाले कार्बन को देगा और इसी के लिए इसका नेगेटिव चार्ज आ गई। इसका मतलब कार्बन के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कार्बन आने की और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गई है। तो ये क्या करते हैं, ये हाफ ऑफ द टाइम दे कैन चेंज, इट कैन चेंज अवर डबल बॉन्ड, हाफ ऑफ द टाइम इट कैन चेंज अवर नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर देखें, अब फिन ऑक्साइड को हमने ट्रीट किया कार्बन डाइऑक्साइड से, अभी मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड से हमने क्या किया, ट्रीट किया। ये अपने बॉन्ड और ये अपने चार्जेस क्या करते हैं, ये हाफ ऑफ द टाइम ट्रांसिशन करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखें इसे ट्रीट किया तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल लगाया है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पे आएगा। एग्जैक्टली जो ऑर्थो पे आ गया है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आया है। तो देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी मैंने बात की थी, ये इस कार्बन के पास आ गया तो देखें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आ गया तो यहाँ से ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड आ गया, ये फिर से यहाँ पर जा रहा है ऑक्सीजन के पास, फिर से ये बॉन्ड कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन के पास जा रहा है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल रखा है। इलेक्ट्रोफाइल रखा है, यहाँ पर आपको पता ही है कि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं और 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसे नीचे वाले को दे रहा है, नीचे वाले को देगा तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप होगा, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप होगा, इस इलेक्ट्रोफाइल से कनेक्ट हो जाएगा। किस में ट्रांसफर हो जाएगा, COOH में कनेक्ट हो जाएगा। COOH में कनेक्ट होगा, कनेक्ट होते ही इस ऑर्थो से कनेक्ट हो जाएगा। फिन ऑक्साइड हमारा ऑर्थो पे आ गया है। क्या कहाँ पे आ गया है, ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक हमारा एसिड आ गया है। तो देखें ऑर्थो पे आ गया है, तो यहाँ पर क्या ऑर्थो पे आ गया। आप देखें ऑर्थो पे तो आ गया है, आप देखें फर्दर इसे हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। तो एसिड क्या है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। तो देखें यहाँ पर जो प्रोडक्ट ये हमारी COOH बना था, ये ऑर्थो पे आ गया, सेम ही बात है, ऑर्थो पे आ गया। तो यहाँ पर बॉन्ड क्या हो गए, खत्म हो गए, बॉन्ड खत्म हो गए। तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी, सैलिसिलिक एसिड बनी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने लिया है फिन ऑक्साइड लिया है। अब देखिए फिन ऑक्साइड पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे वाले कार्बन को दे रहा है, नीचे वाले कार्बन को देगा तो इस पे क्या है, ये नीचे वाले कार्बन के पास आ जाएगी। कार्बन के पास पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हाफ ऑफ द टाइम पे ट्रांसफर करता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गई, अब कार्बन अगले वाले कार्बन को ट्रांसफर करेगा। तो देखिए इसे हम फिन ऑक्साइड को हम ट्रीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ऑर्थो पे आ गया। तो ऑर्थो यहाँ पर बेंजीन में हाइड्रोजन तो मौजूद होते हैं, आपको पता है। तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन थे, वो इसने बेंजीन को दे दिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आया था, वो फिर से ऑक्सीजन पे पास चला गया, तो ऑक्सीजन पे कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। तो देखें यहाँ से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, COOH में कनेक्ट हो जाएगा। COOH में कनेक्ट हुआ जैसे ही तो ये ऑर्थो पे आ जाएगा, हमारी ये प्रोडक्ट बनेगी। अब देखिए ये प्रोडक्ट बनी तो इसे हम मजीद ट्रीट करेंगे, किसी भी एसिड के साथ आप करा सकते हैं। H+ हमने एसिड के साथ में इसे ट्रीट करा रहे हैं। तो ये H+ पहले से ही H+ है और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो ये देखें यहाँ पर नेगेटिव ये मिलेगा, इससे
ये हमारा क्या बना, फिनॉल बना। ये क्या बना, हमने ये जो पीरियोडिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारी बनी थी इससे कनेक्ट कर दी ऑर्थो पे, तो हमारी पीरियोडिक कौन सी बनी, सैलिसिलिक एसिड बनी, या ऑर्थो बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। दैट्स ऑल। तो इसी तरह से आप कॉल्बेक्स रिएक्शन को याद रख सकते हैं, और इसकी बेसिक जो मैकेनिज्म है, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है कॉल्बेक्स रिएक्शन की, और मैकेनिज्म को स्टेप है 3 नंबर स्टेप मैंने आपको डिटेल से समझा है। यही नीट में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इनका ही सवाल आता है। तो उम्मीद है ये आपको रिएक्शन और ये मैकेनिज्म सारे समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।